हरिओम। हम लोग पहले पाठ कर लेते हैं 7वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव। हरिओम। भगवान 7वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं स्वयं अपने मुख से अर्जुन के ऊपर करुणा करके प्रारंभ करते हैं और बोलते हैं कि हे अर्जुन, अपने बारे में मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? इसलिए बताऊंगा कि जो कोई मुझको भजता है, मेरा भजन करता है, और किस रूप में भजन करता है? मुझे समग्र रूप से जान करके, मुझको यथार्थ रूप से जान करके भजन करता है, तो वो मुझसे जुड़ जाता है, मेरे से एकीभूत हो जाता है। युक्त तमः मतः मे मतः स युक्त तमः। मेरे मत में ये है कि वह सबसे अधिक मेरे नज़दीक हो जाता है। ये पूर्व अध्याय में भगवान ने बोला। तो अर्जुन को अब भगवान कैसा बताएंगे अपने बारे में, तो कहे कि सुनना ध्यान से, क्योंकि ये जो ज्ञान होगा वो सुनने से होगा। जैसे गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, राम सिया राम मैं सब जग जानी। जान करके इस जगत को मैंने क्या जाना, जो मेरे इष्ट परमात्मा हैं श्री रामचंद्र जी,
और उनकी अर्धांगिनी सीता जी। तो सीता जी और राम जी ये दो भिन्न नहीं हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये दोनों लोग भिन्न नहीं हैं। ये मेरी समझ पक्की है। और ये समझ पक्की है तो वो सिया राम कहीं अन्यत्र हैं नहीं, ये जो जगत है यही मेरे प्रभु का विग्रह है। और ऐसा मैं श्रद्धा के बल पे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जान करके बोल रहा हूँ। छठे अध्याय में भगवान ने बोला, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से भजिए। और फिर श्रद्धा से भजने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि जिनको हमने बिना जाने बिना समझे भरोसा किया, उनका भजन किया, उन्होंने मेरी सारी प्रार्थना को सुना, मेरे ऊपर करुणा की, मेरी आवश्यकताओं को पूरा किए, मेरे जीवन में आने वाले दुख को दूर किए। प्रारंभिक स्थिति साधक की यही होती है। यदि भगवान दुख दूर ना करे, भगवान मेरी प्रार्थना ना सुने, भगवान मेरे गाढ़े दिन में काम ना आए, तो फिर ऐसे भगवान से कौन प्रेम करेगा? कोई नहीं करेगा। हम मनुष्य लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भगवान उन दिनों मेरी मदद किए। और क्यों हमने भगवान को बुलाया? जब नहीं जानते थे तो दुनिया वालों ने साथ नहीं दिया। जो अपने नज़दीक थे, अपने कहाने वाले थे, उन्होंने तो कब का छोड़ दिया। जब अपने छोड़ते हैं तो बाहर दूसरे पे दृष्टि जाती है कि इनसे मदद मांगे। जिनसे पड़ोसियों से मदद लिया, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। जब किसी ने साथ नहीं दिया, तब मैंने सुना था एक भगवान नाम की कोई चीज़ होती है और वो साथ देते हैं, मदद करते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करें। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वहाँ से मेरी प्रार्थना सुनी जाती है। जब भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मेरी मदद करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तब ये होता है कि वो भगवान हैं कहाँ, किस रूप में हैं, उनको अब हम जानना चाहते हैं, उनसे अब हम मिलना चाहते हैं। वो उनके लिए हमने कुछ नहीं किया, अपनी बात कही, उन्होंने मेरा काम कर दिया, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा उस भक्त के मन में इच्छा होती है। तो वो श्रद्धा बदलने का रूप लेती है कि अब मुझको विश्वास होना चाहिए, वो प्रभु मेरे आँखों के सामने होने चाहिए। जैसे हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, तो वो देखने के लिए भगवान ने कहा कि आप उसको जानो, ज्ञास्यसि, तुम जानो। और जानने के लिए क्या करना है? सुनना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का ये सोपान है। पहले और सत्संग, संतों का संग इसीलिए करना है क्योंकि उनको भगवान का ज्ञान है। जो भगवान के बारे में जानेंगे वही तो सुनाएंगे। यहाँ तो सीधे परमात्मा ही बोल रहे हैं कि मैं अपने बारे में बताऊंगा। जब परमात्मा हमको ना मिले तो फिर परमात्मा ने जिनको भेजा है अपने बारे में बताने के लिए, उनसे सुनना चाहिए। और भगवान ने जब रामचरितमानस में वाल्मीकि जी से पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, वाल्मीकि जी ने पहला ही स्थान बताया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय करहूँ गृह रूरे। जो आपकी कथा निरंतर सुनते हैं और उनका हृदय कभी भरता नहीं है। हृदय इतना गहरा है, उसमें गहराई है कि सुनते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो वो अपने जीवन में होने वाली हर कृपा का स्मरण करते हैं और अपने द्वारा किए गए प्रयत्न का भी स्मरण करते हैं।
कि मैंने कितना भगवान को भजा। अच्छा, सच बात है, जब दुख भी आता है हम भगवान को बुलाते तो हैं, हे भगवान दुख दूर करो, लेकिन कितनी देर के लिए? दो सेंटेंस होगा, नहीं तो 5 वाक्य से ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं। और उससे ज़्यादा चिंतन किसका करते हैं? उस दुख का। और उस 1-2 बार के कहने में अभी तक सुने नहीं, ये कंप्लेन रहती है, शिकायत रहती है भगवान से। यानी कि बीच बीच में वही वाक्य दोहराते हैं, लेकिन उस वाक्य के दोहराने के बीच में गैप कितना होता है वो ध्यान करें, तब पता चलेगा कि हम भगवान को बहुत याद नहीं करते हैं, फिर भी वो दौड़ करके आते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को याद करते हैं, साथ ही साथ बाहर भी दिखता रहता है कि प्रभु कैसे सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं और सब लोग कैसे उनको भुलाए हुए हैं और भूल करके कहाँ जा रहे हैं। ऐसी हृदय में एक गहराई आती है, तब उनको और अधिक याद करने का मन करता है। हृदय कोई ऐसा समुद्र नहीं है, लेकिन भाव की गहराई में ऐसे डूब जाते हैं भक्त कि फिर वो समुद्र से भी कहीं ज़्यादा गहरा है। इतना गहरा है कि उसमें भाव भरे जाते हैं, फिर भी पूरे नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने यही कहा कि हम अपने बारे में बताएंगे, उसको सुनना, और सुन करके जितनी बात हम बताएंगे उसको अपने भाव से भर देना। जब तक उसमें भावना नहीं डालोगे अर्जुन, तब तक कोई उसमें से रस निकलने वाला नहीं है। भावना को डालने से ही रस निकलेगा, भक्ति बढ़ेगी कि इनके बारे में और सुने और जाने, तब जा कर के वो पहला शब्द जो है मयि आसक्त मना, जो तुम्हारा मन है वो मेरे में आसक्त होने लगेगा। कैसे भगवान को सर्वत्र देखें, भगवान कृपा कर रहे हैं, कृपा तो हो रही है, करुणा तो हो रही है, लोग मेरी मदद करने आ रहे हैं बिना बुलाए और उनको भगवान ही भेज रहे हैं, ये सब बातें तो हो रही है, लेकिन वो हैं कहाँ, उनका स्वभाव क्या है? गोस्वामी जी बोलते हैं, शंकर जी के मुख से निकलता है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। जो भगवान के स्वभाव को एक बार जान ले, जो जान ले, फिर उसको भजन छोड़ के कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम दुनिया से क्या चाहते हैं? हमारा काम बन जाए, और भगवान का स्वभाव है एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो मेरा हर काम बनाने के लिए ही तैयार रहते हैं। मेरा कोई काम बिगाड़ने के लिए आए उसको पहले ही दूर कर देते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। तो जो उनको जान ले और अपने जीवन में उसको देख ले, तो वो क्यों छोड़ेगा? जिस काम के लिए दूसरे के यहाँ जाता है, एहसान भी लेना पड़ता है, और वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं करना है। वो देते तो हैं लेकिन कभी एहसान जताते नहीं हैं, इसलिए प्रभु से मन लगता है। प्रारंभ में भक्ति करना भले कठिन लगे, लेकिन जब एक बार प्रभु से मन लग गया तो मैया सक्त मना की घटना घटती है। सुग्रीव को कितनी परीक्षा लिया भगवान की, स्वीकृति ही नहीं हो रही थी कि बाली को मार सकते हैं। अरे हमने इतना युद्ध किया तो मार नहीं पाए, और कितने लोग आए तो। लेकिन जब भगवान की परीक्षा लिए और भगवान ने जब उनके हर परीक्षा को करके दिखाया, पास हुए, तब जा कर के उनका मन निश्चिंत हो गया कि नहीं, आप मेरा हर काम कर देंगे। आपने जो कहा है सखा सोच त्यागो बल मोरे, अब मैं वो त्याग सकता हूँ, इसके पहले नहीं। तो ये त्यागने का जो बल है हमारे जीवन में भी तभी आएगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान में थोड़ा सा विश्वास जगा लें, और जब उनकी तरफ से कृपा हो तो उसको टिकाए रखें, उसको बार बार स्मरण करें, फिर उनकी शरण ना छोड़ें। तो फिर धीरे धीरे वो विश्वास गहराता चला जाता है।
तो भगवान ने यहाँ पे कहा अब मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वो कैसा, समग्रम और असंशयम, कोई उसमें संशय नहीं है, समग्र रूप से मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। बस इतनी ही एक शर्त है, सुनना एकाग्र चित्त होकर के। एकाग्र चित्तता नहीं रहेगी, चित्त चंचल रहेगा, हम बात तो बता देंगे, मन कहीं और रहेगा तो सुना क्या, बात तो स्लिप हो गई। भगवान ने कहा कि मैं बताऊंगा अपने बारे में, जो वो दो विभाग बताए, ज्ञान बताऊंगा और विज्ञान बताऊंगा। भगवान भाष्यकार ने लिखा कि जो विज्ञान है वो क्या है, स्व अनुभव संयुक्तम विज्ञान, यानी जो हमने ज्ञान बताया, ब्रह्म है, ईश्वर है, वही सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। अनुभव से युक्त हो जाए जो ज्ञान, वही ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो हमको भी तो यही चाहिए, मेन है कि ज्ञान, सत्संग सुन रहे हैं तो ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जो वो सत्संग में सुना गया है वो केवल कही हुई बात ना रहे, बल्कि हम बोलें कि जो शास्त्र में लिखा है, बोला गया है, वही सच है और वो हमने अपने जीवन में देखा है, हमारा निज का अनुभव है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, जब तक ये घटना नहीं होगी तब तक दूसरी पंक्ति कहाँ से घटेगी, कैसन करें विरोध। अरे जब प्रभु मैं देखेंगे नहीं तो मित्र, शत्रु, राग, द्वेष, विरोधी तो हर समय खड़े हैं। हर जगह लोग विरोध ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, वो उसी को काट रहे, नहीं होना चाहिए, इस काम में ये हानि है, ये काम क्यों करना, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए। तो ऐसे विरोध तो सर्वत्र है, लेकिन एक बार दृष्टि प्रभुमय हो गई तो क्या होगा, जो मेरे प्रभु हैं वो जो बोलेंगे वो मेरे हित में होगा। तो अगर मेरा बात काटा जा रहा है तो क्या दिक्कत है, मेरे हित में नहीं है इसलिए काटा जा रहा है, लेकिन वो मेरे हैं, ये बात पक्की होनी चाहिए। प्रभु हैं, भगवान है, ये बात बहुत नहीं, जब तक भगवान मेरे नहीं होंगे ना, क्योंकि मेरा सुख दुख जानेंगे तो तब जब वो मेरे बनेंगे। माता पार्वती जी के बारे में गुरुजी प्रसंग बोलते थे तो शब्द शब्द पे ध्यान दिलाते थे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, पहले है विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, सबके मालिक हैं, लेकिन मम नाथ, आप मेरे नाथ हैं, इसलिए मेरा जो जिद है ना वो आप पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, और मेरे भीतर जो प्रश्न है, अश्रद्धा है, वो दूर करने वाला कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। मैं आपसे ही अपने सारे संशयों की निवृत्ति चाहती हूँ। तो प्रभु को पहले मम बनाना पड़ता है, एक इष्ट बनाना पड़ता है, वो जो हमारे हों और उनके साथ मेरा अपना निज का संबंध हो। शुरू में कोई संबंध अपना नहीं होता है, यहाँ तक कि जो माता पिता होते हैं, क्योंकि उस घर में हम पले बढ़े हैं तो वो बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे होते हैं। कोई नया संबंध बनाए तो मम बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत लगता है कि नहीं। एक मित्र बनाए तो विवाह होता है, तो उस नए घर से रिश्ता जोड़ने में, विश्वास करने में कितना समय लगता है, कुछ समय तो लगता है। संबंध तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से विश्वास करके अपनी बात हम उनसे कहें, वो अपनी बात मुझसे कहें, उसमें समय लगता है। तो ये जो मम बनाने में समय लगता है, संभव है ईश्वर से हमको संबंध बनाने में समय लग जाए, लेकिन कम से कम एक प्रयास तो हो कि हमारा एक निश्चित ईश्वर तो हो जाए, ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे इष्ट हैं, और फिर उनसे हमारे संबंध हो जाए और उस संबंध के अनुसार वार्तालाप शुरू हो जाए। तो ज्ञान और विज्ञान को यहाँ पे कह रहे हैं
कि मैं बताऊंगा जो हमारा निज का अनुभव हो। दृष्टांत एक हम देते हैं, जैसे इस समय स्वामी जी हमारे आए हुए हैं जो यात्रा कराते हैं, तो भूगोल कोई पढ़ ले तो उसको पता है कश्मीर कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है और द्वारिका धाम कहाँ है, ये सारी चीज़ें पता पर चल जाएगी। कौन चीज़ कहाँ है, कौन चीज़ कहाँ है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, कहाँ का वातावरण कैसा है, इत्यादि इत्यादि, सबकी महिमा क्या है। लेकिन जब वहाँ जा के देखे तो फिर वो पढ़ना पड़ेगा क्या, सब अपना अनुभव हो जाएगा। कहाँ का वातावरण कैसा है, किस महीने का क्या है, कहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ हमें अच्छा लगा, कहाँ हमें अच्छा नहीं लगा, कहाँ भगवान ने कौन सी लीला की है, कहाँ किस भगवान के दर्शन हुए, कहाँ किस भगवान के दर्शन हुए, तो क्या हुआ, स्वयं का अनुभव हो गया। तो भूगोल पढ़ना विज्ञान हो गया, और जा करके उसको जान लेना ये विज्ञान हो गया। ऐसी ही स्थिति होगी ईश्वर के बारे में सुन करके एक बोध प्राप्त करना, वो ज्ञान है। लेकिन वह ईश्वर सदा मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सदा मेरे साथ है, और वह परमात्मा, वह प्रभु मेरा हितैषी है। सिर्फ साथ ही नहीं है, मेरा हितैषी है, मेरा ख्याल रखता है। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, अनाथ कौन है यहाँ जब त्रैलोक्यनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कोई यहाँ अनाथ नहीं है। ये हमको अपनी अनुभूति में आ जाए, अगर आ गया तो समझिए भगवान ने जो अपने बारे में कहा है कि मैं बताऊंगा विज्ञान सहित ज्ञान, तो उस ज्ञान को हमने धारण किया। अन्यथा बार बार श्रवण करने की और बार बार मनन करने की आवश्यकता है। ज्ञान श्रवण से हो जाएगा, विज्ञान के लिए मनन करना पड़ेगा और निधिध्यासन करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा कि वो ईश्वर मेरा हितैषी है, वो ईश्वर सदा मेरे साथ है, वो ईश्वर सदा मेरा ख्याल रखता है, क्योंकि मैं उसका बालक हूँ। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु से। भगवान के जो भरोसे रहता है वो बिल्कुल वैसे ही निश्चिंत रहता है जैसे एक नवजात शिशु अपनी माता के ऊपर निश्चिंत रहता है। चिंता की कोई बात नहीं है। नवजात क्या, वो साल 2 साल 4 साल 5 साल तक का हो जाए तो भी वो अपनी बहुत चिंता नहीं करता है। उसको पता है मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ऐसा बोध ईश्वर के प्रति हो जाए तो वो है विज्ञान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ऐसा ही ज्ञान बताने जा रहा हूँ। वक्ष्यामि अशेषतः, अशेषतः यानी बिना बाकी लगाए मैं वर्णन करूँगा। और जो कोई भी इस ज्ञान को, इस बोध को सुन करके ज्ञात्वा जान जाए तो क्या होगा, उसको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान की महिमा है। अच्छा, ज्ञान में कुछ करना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान में कुछ करना नहीं है, केवल एक काम करना है, सुनना है ध्यान से। क्यों? और सुनने के बाद जो वस्तु मिलेगी उस वस्तु के लिए कुछ नहीं करना है कि वो वस्तु मिल गई तो मान लीजिए कि अब चलो बिगड़ी है तो उसको बनाना है, या बहुत अच्छी है तो उसको संभालना है। हाँ, कुछ नहीं करना, वो वस्तु जैसी थी वैसी ही है, केवल वो हमारे नेत्र पटल से दूर है और वो हमारे नेत्र पटल के सामने आ गई, मेरे बोध में आ गई, मेरी समझ में आ गई। तो करना कुछ नहीं है, ये उस ज्ञान की महिमा है। और उस ज्ञान को अब भगवान बताएंगे। लेकिन भगवान ने एक बात कही कि ये ज्ञान इतना बढ़िया है और ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो इस पूरी सृष्टि में एक ही प्राणी है जो प्राप्त कर सकता है, वो है मनुष्य।
लेकिन सभी मनुष्य इस दिशा में प्रवृत्त नहीं होते हैं। ये भगवान ने ही कहा है, तो ये प्रमाण वाक्य हो गया ना। हम कहें आप कहें कि तो कोई बात नहीं है, ये मनुष्य की फितरत है, स्वभाव है। वो जहाँ पे सही तरीके से समस्या का समाधान होना है पहले उधर नहीं जाएगा, जब चारों तरफ से हार जाएगा तब जाएगा। तो भगवान करें कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों को ही क्यों कहा परमात्मा ने कि ये ज्ञान मिलता है? क्योंकि मनुष्य के पास विवेक करने की सामर्थ्य है। एक बार विवेक करने के लिए बुद्धि चाहिए, वो हमारे पास है, हम सभी के पास है। तो मनुष्य के पास बुद्धि है, देवताओं के पास भी है और लोगों के पास भी है, पशु पक्षी के पास भी है। लेकिन वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जो विचार करने की सामर्थ्य है, सुख दुख को देख करके, वो मनुष्य को परिस्थिति भी प्राप्त है। और उस परिस्थिति के विचार स्वरूप मनुष्य कर्म करके अपने आप को जिस परिस्थिति में ढालना चाहे उस दिशा में ले जा सकता है। पशु नहीं ले जा सकते, उनको प्रकृति ने एक निश्चित तरीके से बांध रखा है। उनका जो भोजन है, उनकी जो रहनी है, वो उसमें ही रहते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। एक बात। दूसरी बात है, परिस्थिति वशात उनको जिस जगह पे डाल दिया गया वो वहीं रहेंगे। लेकिन मनुष्य वहीं रहते हैं क्या? अगर एक जगह पे हमको अनुकूल नहीं लग रहा है तो हम कर्म के द्वारा अपने को दूसरी जगह पे स्थापित करके अपना कार्य कर सकते हैं। तो मनुष्य के पास एक कर्म की स्वतंत्रता है और कर्म की स्वतंत्रता के साथ ही साथ विवेक करने की स्वतंत्रता है। वो विवेक किसके माध्यम से करे? शास्त्र के माध्यम से करे। शास्त्र को आधार बनाएं, शास्त्र के आधार पर अपनी अनुभूति को भी जोड़ते हुए चले। क्योंकि हमारा विज्ञान प्रबल तो तब होगा जब अपने अनुभव को हम जोड़ेंगे, और उसी अनुभव को जोड़ने से यह बात बनती है कि हमारी सामर्थ्य क्या है और उस सामर्थ्य के अनुरूप कौन सा कार्य हमको करने लायक है, किस कार्य को हम अभी कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी साधना है। साधनाएं बहुत हैं, लेकिन कौन सी साधना मेरे लिए अनुकूल है, उपयोगी है और हम कर सकते हैं, उसको जाने। और उसको जानने के लिए क्या करना है? हम प्राप्त परिस्थिति में अपने अनुभव के आधार पर उसका विश्लेषण करें कि हमें क्या करना है और क्या कर सकते हैं और किन संसाधनों को हम ला सकते हैं अभी। इस प्रकार से ये विचार करने की जो सामर्थ्य है वो मनुष्य में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य ही अगर प्रयत्न करे तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य की परिभाषा में वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि वह शरीर ही मनुष्य है जो भगवान की सेवा के लिए उपयोगी हो, अन्यथा तो मनुष्य ही नहीं कहेंगे। तो मनुष्यों में जब कोई भगवान की तरफ अग्रसर होता है, भगवान के लिए आगे बढ़ता है, भगवान के लिए कुछ करना चाहता है कि चलो भगवान की हम पूजा करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान का दर्शन करें, तो करें। इस प्रकार से अगर किसी के मन में धारणा आती है तो भी ऐसे हजारों हजारों जो मनुष्य होते हैं ना, उसमें से कोई एक होता है जो कश्चित यतति सिद्ध है। कोई यतति यानी यत्न करता है, प्रयत्न करता है, तब जाकर के वो सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्ध है यानी अपने अंतःकरण की शुद्धि कर पाता है। आप लोग पढ़ेंगे मानस में, वहाँ पे
जब काकभुशुंडी जी के बारे में भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हम काकभुशुंडी के पास गए, जब आपका शरीर नहीं था वहाँ गए और कुछ दिन हंस का शरीर धारण करके मैंने कथा सुना, इत्यादि इत्यादि बात बताए। तो जब पूरी कथा हो गई तो माता जी ने वहाँ पूछा कि कोई मनुष्य में, वहाँ पे है नर सहस्र मह सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों हजारों मनुष्य में कोई धर्म को धारण करता है, यानी धार्मिक व्यक्ति होना। धार्मिक से ये आगे की कक्षा है। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है तो मनु जी जैसा बोलते ना, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। यानी अगर कोई धर्मवान है, धार्मिक है, धार्मिक होना का मतलब स्वधर्म का पालन कर रहा है, तो स्वधर्म के पालन के परिणाम स्वरूप जीवन में वैराग्य जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि धर्म ने ही बहुत सारी चीज़ें छुड़ा दी। अब बहुत सारी चीज़ें जब छुड़ा दी, केवल हमको यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो उसमें, उस कर्म में फिर और चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। इसके बगैर भी हम रह सकते हैं, इसके बगैर भी रह सकते हैं। और जब इसको छोड़ेंगे तो हम इतनी साधना के लिए समय दे सकते हैं। तो साधना को बढ़ाने का अवसर आता है मन में, अन्य विषयों को छोड़ने का मन करता है, तो विरक्त होता है। और ऐसे विरक्तों में से किसी में जिज्ञासा जगती है, तो जिज्ञासा जगती है तब जा करके वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है। और उस ब्रह्म ज्ञानी में से भी कोई दुर्लभ है जो फिर भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे हैं काकभुशुंडी जी। तो ऐसा उन्होंने, वो शरीर कैसे पाए, क्या हुआ, वो कहानी पूछी गई है। तैसे ही यहाँ पे भगवान बोलते हैं, उसी को माने वहाँ पे विस्तार है, यहाँ पे उसका थोड़ा संक्षेप है। 1-2 स्टेप अगर गया है तो आप जाने रहिए कि धार्मिक होने के बाद विरक्ति आएगी, और जब वैराग्य बढ़ेगा तब जा करके हमारे भीतर जिज्ञासा आएगी, और जिज्ञासा होगी तब हमको सत्संग का अवसर प्राप्त होगा। हम उसको खोजेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम खोजते हैं, और जब हम खोजते हैं तभी वो मिलती है। सारी चीज़ें दुनिया में भरी पड़ी हैं, लेकिन कुछ छिपी हैं और कुछ कहीं किसी के लिए प्रकट है। लेकिन जो उसको खोजता है तो वो प्रकट हो जाती है, या जहाँ होता रहता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो फिर सम्यक ज्ञान होता है, और उस सम्यक ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्ञान मेरा शुष्क ना रह जाए, उसमें थोड़ा रस आए, क्योंकि हमारे प्रभु का ही ये सारा विग्रह है। तो कोई भक्ति करता है, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भक्ति को छोड़ते नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई यतन करता है, कोई प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करके अपने अंतःकरण की शुद्धि करता है। अंतःकरण की शुद्धि करता है तो शुद्ध अंतःकरण का परिणाम ही यही है कि उसमें जिज्ञासा जगती है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। यदि मति सुमति हो गई तो उसमें अब विषयों के प्रति आकर्षण कम हो गया, भगवत रस के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी भी यही बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा की तरफ मन निश्चित ही, सहज ही बढ़ जाएगा। यतताम अपि सिद्धानाम, उस यत्न यानी कि उस शुद्ध अंतःकरण वालों में से कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होता है ना, तो उस समय मन शांत होता है। तो एक सत्व गुण का सुख मिलता है, शांत मन का एक सुख है। उस समय ध्यान लगता है, उस समय परमात्मा के एक रूप पर भी हम ध्यान करें ना तो देर तक लगता है। परमात्मा की लीला का स्मरण होता है, सब कुछ ये होता है। और भी
वहाँ पे वो स्वामी जी उत्तरकांड में एक जगह लिखे ना, ज्ञान दीप प्रकरण में, अड़िमा गरिमा इत्यादि सिद्धियाँ आती, उसमें भी मन जाके फंस सकता है। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो साधना बढ़ती है, तो बहुत तरह की चीज़ें जो सूक्ष्म जगत की हैं उस देश में प्रवेश होता है। तो कोई कोई तो है सिद्धियों में भटक जाएगा, कोई कोई है कि उस शांति में रुक जाएगा, कोई कोई है कि भगवान के एक रूप के ध्यान में ही लग गया, अब उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। भगवान वहाँ ज़बरदस्ती करते हैं कि भाई यहीं मत अटको, अब आगे बढ़ो, क्योंकि ये मेरा अच्छा बालक है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़े बालक को कोई बैठने नहीं देता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो भगवान फिर प्रेरित करते हैं कि मेरे बारे में और जानो और जानो। तो कोई कोई लोग हैं वहीं पे रुक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि कोई है कि यत्न करके पहुँचा लेकिन वहीं जा कर के रुक गया, तत्व जिज्ञासा के प्रति जागरूक नहीं है। तत्व का विवेचन करने के लिए बुद्धि तो सूक्ष्म है, लेकिन वो बुद्धि को लगाता नहीं है, बुद्धि को शांति से रहने देता है। कोई कोई है बिरला जो मुझको तत्वतः जानता है। ये कितनी लंबी यात्रा है। अब जब ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है कि हम लोग कहाँ हैं पता नहीं, और जब वैसे पढ़ते हैं साक्षी मात्र है, और वो साक्षी आप ही हैं, क्योंकि दृष्टा साक्षी आप अपनी वृत्तियों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? रोज देखते हैं। तो मन में आ रही है अच्छी वृत्तियाँ बुरी वृत्तियाँ, उन सबको देख रहे हैं। मन प्रसन्न है, मन दुखी है, मन क्रोधी है, उसको भी देख रहे हैं। तो ये जो देखने वाला है वो मैं हूँ, और जो देखा जा रहा है वो मुझसे भिन्न दृश्य है। तो लगता है वो साक्षी में तो हम पहुँच ही गए। और अभी हम लोग छठा अध्याय जब पढ़े थे तो उसमें ध्यान की प्रक्रिया में एक दो जगह पे ये बताया गया कि जब भी ये हो कि साक्षी मैं हूँ, तो ये भी ध्यान रखना कि उस साक्षी में भी परिच्छिन्नता नहीं रखना। साक्षी का जो लक्षण है उसको पकड़ना है। मैं साक्षी हूँ तो मैं माने क्या? मैं एक अपरिच्छिन्न सत्ता है, और साक्षी माने जो सबको देख रहा, दृश्य को पृथक करना है और दृष्टा को पृथक करना है। तो उसमें मैं अपनी वृत्तियों का और अन्य, ये बात सही है, मैं अपनी वृत्तियों का दृष्टा हूँ, लेकिन जो दृष्टा है उसका स्वरूप कैसा है उस पर चिंतन किया जाए, और उस चिंतन के आधार पर दृष्टा निर्विकार है, दृष्टा निराकार है, उसका कोई आकार तो है नहीं। तो उस दृष्टा को पकड़ करके दृष्टा एक है, इस पर भी अपने बोध को टिकाए रखना है, नहीं तो फिर परिच्छिन्न में जाएंगे तो अविद्या को लेके ही जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे दृष्टा पर दृष्टि जाए, और जब दृष्टि जाए तो उस दृष्टा पे दृष्टि को टिका दे, और वो दृष्टा ही सच्चिदानंद है, और उनसे कोई भी दृश्य अनभिज्ञ नहीं है। जैसे भगवान से कुछ भी अनजाना नहीं है, भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनसे कुछ भी अनजाना नहीं है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो चुपके से आए और चली जाए, क्षण भर के लिए भी आएगी तो उनके प्रकाश में ही आएगी। तो ऐसे उस तत्व का खोज करें, और खोज करके जाने करें। ऐसा कोई जानता है वो दुर्लभ ही है, और जान करके उस तत्व का जो स्वरूप है सच्चित और आनंद, उसकी भी अनुभूति कर ले, तो वो दुर्लभ है। कोई कोई है, अच्छा कोई कोई है, तो प्रभु अब हम क्या करें? तो भगवान बोलते हैं उसको जानने का जो तरीका है हम उसको बताने जा रहे हैं, उसको आप जानें। तो इस प्रकार से 1 से 3 श्लोक तक भगवान ने एक तरह से प्रतिज्ञा की कि इस अध्याय में हम क्या बताने जा रहे हैं।
हम वो बताएंगे कि आप श्रवण भी करिए, साथ ही साथ मनन और निधिध्यासन के द्वारा उस ज्ञान को पुष्ट करके उसको विज्ञान में परिणत करिए। ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा। और ये भी बता दिया भगवान ने कि ताकि एकाग्रता हमारी और अधिक बढ़ जाए, कि मैं बताऊंगा तो ये ना जानना कि बस बताऊंगा तो सब लोग सुन ही लेते हैं। मनुष्यों की जो है ना रुचि इसमें बहुत कम होती है, तो थोड़ी अपनी रुचि को आगे कर लेना कि इसको हम बढ़िया से जानेंगे। एक बार जान लें कि वो आनंद स्वरूप परमात्मा और मैं एक ही हूँ। एक बार उनके बारे में ठीक से सुन लूँ, फिर देखूंगा कि समझ पाता हूँ कि नहीं। इतनी एकाग्रता बना करके जान लूँ। तो कह रहे हैं कि ये जब बताने के लिए ये तीसरा श्लोक परमात्मा ने बोला कि मनुष्यों में सबकी रुचि इधर होती नहीं है, इसलिए अर्जुन ध्यान से सुनना और सुन करके अपनी रुचि को थोड़ा जागृत रखना, बना लेना कि मेरी सबकी नहीं होती है। तो सही बात है, जो विषय बड़े कठिन होते हैं ना उसमें सबकी रुचि नहीं होती। और कोई भी विषय हो, जब उस विषय के चरम स्थिति में हम पहुंचते हैं कि उस विषय के मर्मज्ञ होवे, उस तक किसी की स्थिति नहीं होती है। साहित्य में साहित्यकार बनना वो बहुत कम होते हैं, विज्ञान में वैज्ञानिक बनना, तो उसके मर्म तक पहुंचना वो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे ही इस विषय के मर्म तक पहुंचने के लिए अर्जुन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, ऐसा विचार करके इसको सुनना। तो भगवान ने इस तीसरे श्लोक में बता दिया। अब परमात्मा चौथे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक बताएंगे कि तत्वतः मैं कैसा हूँ। तत्व के बारे में, अपने बारे में बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे 8 से लेकर 12 तक कि इस सृष्टि में मैं पूरी तरह से कैसे व्याप्त हूँ। तो कुल मिला करके चौथे से लेकर के 12वें श्लोक तक परमात्मा अब अपने बारे में बताएंगे। फिर 13वें श्लोक में बताएंगे कि मेरे को कोई कैसे नहीं जानता है, क्या कारण है कि लोग मुझको नहीं जानते हैं। 13वें के बाद 14वें से लेकर के भगवान 19वें श्लोक तक बताएंगे कि किस उपाय से लोग मुझे जान सकते हैं। और उसके बाद 20 से लेके 23वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो छोटी छोटी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। सच बात है, वो उपासना मेरे तक ही आती है और मैं ही उनके माध्यम से फिर देता हूँ। तो वो मेहनत तो उतनी ही करते हैं लेकिन फल कम पाते हैं। तो ये देव की उपासना और ईश्वर की उपासना का एक बढ़िया भेद परमात्मा ने बताया है। और उसके बाद 24वें श्लोक से लेकर के परमात्मा 30वें श्लोक तक जो बताएंगे, उसमें ये बताएंगे कि मैं कैसे सबके द्वारा जाना जा सकता हूँ, अंतःकरण की तैयारी कैसी होनी चाहिए। और उसके विपरीत जिसकी ऐसी तैयारी नहीं होगी वो नहीं जान पाएगा। और साथ ही साथ 8वें अध्याय की भूमिका भी इसी में बता देते हैं। तो 8वें अध्याय की जो भूमिका बताते हैं वो ऐसा कुछ बताते हैं कि जो मुझको जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, कर्म को जान लेता है, स्वभाव को जान लेता है इत्यादि करके। तो वहीं से अर्जुन प्रश्न उठा लेते हैं कि इन सब के बारे में थोड़ा हमको विस्तार से परमात्मा आप बताएं। तो भगवान फिर वहाँ से 8वें अध्याय को शुरू करते। तो इस प्रकार से ये कुल 30 श्लोकों में 7वां अध्याय है। तो इसमें हमको साधना भी मिलेगी। अगर हम भगवान को नहीं पाए, मान लीजिए अभी भगवान के बारे में सुनने तो जा रहे हैं, बीच में कहीं गड़बड़ हो गई, हम नहीं समझ पाए, तो वही बताएंगे कि ये आपके अंदर कमजोरी है। एक बार यहाँ बताएंगे, एक बार बाद में बताएंगे, जब साधना करने की बात बताएंगे कि आप अपने भीतर क्या प्रयत्न करिए। तो उसको भी हमें पकड़ना है कि हम निकाल दें और परमात्मा का दर्शन करें।
क्यों कर लें परमात्मा का दर्शन? अभी तक नहीं हुआ तो इसलिए कर लें क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हमने किया है और करके पाना चाहते हैं वो सच बात है, परमात्मा को न जानने के कारण ऐसे सुख को पाना चाहते हैं जो क्षणभंगुर है। पाना तो सुख ही चाहते हैं, पाना तो अनुकूल परिस्थिति ही चाहते हैं, लेकिन न जानने के कारण बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। और जान जाएंगे तो वो सुख मिल जाएगा जिसके मिलने के बाद फिर किसी सुख की इच्छा नहीं रह जाएगी। हम बल्कि इतना सुख मिल जाएगा ना, जो जिससे भरा रहता है ना वो दूसरों को देता है। इतना सुख मिल जाएगा कि जो कोई हमारे पास आएगा उसको सुख मिलेगा। अभी क्या है, हमारा सुख अगर जाता है तो मेरे को गुस्सा आता है, तो कोई पास आता है तो उसके ऊपर हम झुझला जाते हैं, अभी हटो भागो कहाँ से आ गए, अभी हम कितना काम कर रहे थे, ये काम हो ही नहीं रहा है, तब तक ये आ गए परेशान करने के लिए। तो ये जो झुझलाहट है ना ये निकल जाएगी, क्योंकि कोई काम करना नहीं है और जो पाना है वो मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। तो भगवान अब बताने जा रहे हैं कि ये क्या है पूरी सृष्टि की रूपरेखा और सृष्टि में मैं कैसा हूँ। चौथा श्लोक, 5वां श्लोक, 6वां श्लोक और 7वां श्लोक, ये 4 श्लोक एक साथ देखने की ज़रूरत है। एक साथ देखने की मतलब कि अभी हम लोग एक एक क्रम करके देखेंगे और जितना देख पाएंगे उतना ही देखेंगे। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा कह रहे हैं कि 8 चीज़ें हैं और इन 8 चीज़ों का नाम है प्रकृति। एक है भूमि, भूमि ही वहाँ विसर्ग हो जाएगा तो र हट जाएगा, अ निकल आएगा, आपः भूमि, आपः अनलः वायुः खम मनः बुद्धिः एव च अहंकार। बुद्धि अहंकार एव च, एव लगा दिया है, यही 8 ही हैं। 8 ही है, 8 के अलावा नवी चीज नहीं है। ये इस पूरे जगत का उपादान कारण है, इन्हीं मसाला से ये सारा जगत बना है। भूमि माने गंध तन्मात्रा से युक्त जो चीज है। अच्छा, यहाँ पे जो हम अब बताएंगे इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सके ये चीज़ें हमारे स्मरण में रहे, तभी बात आगे बनेगी, नहीं तो बार बार फिर से वही वाली हाल है, सब चीज़ें फिर भूल जाएगी। भूमि का तात्पर्य ये है जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है। गंध गुण से पृथ्वी की पहचान होती है। ये पृथ्वी है लेकिन ये पंचीकृत पृथ्वी है। यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है पृथ्वी तन्मात्रा, न स्थूला, स्थूल प्रकृति की, स्थूल पंच महाभूत की बात नहीं की जा रही है। जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं उनकी बात की जा रही है। सूक्ष्म पंच महाभूत हैं और सूक्ष्म पंच महाभूत के ऊपर है मन, बुद्धि और अहंकार। इसको आगे भगवान बताएंगे। मन से लेना है हमको अहंकार, अहंकार से लेना है महत्त्व और अहंकार से लेना है अविद्या। यानी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे मन है, इस मन का तात्पर्य है अहंकार, इस बुद्धि का तात्पर्य है महत्त्व और इस अहंकार का तात्पर्य है अव्यक्त प्रकृति। जब शुरू में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? प्रकृति है, प्रकृति अव्यक्त है, उस प्रकृति से, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, साम्यावस्था में है, सत्व रज तम तीनों बराबर हैं तो इसलिए साम्यावस्था में, इसलिए अव्यक्त है। जैसे हमारी सुषुप्ति कुछ नहीं है, केवल मैं हूँ, उसका भी मुझे भान नहीं है उस समय, सुषुप्ति। तैसे ही अव्यक्त है प्रकृति,
उस प्रकृति में क्षोभ होता है, यानी तीनों गुण थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहते हैं। रजोगुण बढ़ता है या सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण कम होता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, सत्वगुण कम होता है, रजोगुण कम होता है। तो जब उनके बैलेंस बिगड़ते हैं, संतुलन बिगड़ते हैं, तब क्या होता है, वो अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होती है। जैसे हमारे सुषुप्ति में कुछ भी वासना उठ जाती है, कोई याद आ जाती है तो स्वप्न होता है, और नहीं तो जागृत हो जाता है। तो जागृत होते ही मैं हूँ और मेरे सामने मेरे लोग खड़े हो जाते हैं। पहले मैं हूँ, फिर मेरे साथ मेरा शरीर है, फिर मेरा वो जो जहाँ पे सोए वो जगह है, फिर धीरे 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 ये क्या होता है, तो व्यक्त होता है। तो पहले मैं व्यक्त हुआ। ऐसे ही जैसे सुषुप्ति से मैं निकलता हूँ, फिर मेरे साथ मेरी वासनाएं निकलती हैं और उन वासनाओं के अनुसार फिर सारा जगत, सारी दुनिया, जितनी हमारी दुनिया है वो निकलती है। ठीक ऐसे ही समष्टि का है, तो ऐसे ही वो प्रकृति अव्यक्त है। वो अव्यक्त प्रकृति जैसे ही त्रिगुणों का बैलेंस बिगड़ता है तो वो व्यक्त होती है। व्यक्त होती है तो जो प्रथम अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है महत तत्व। उसको इस श्लोक में बोला गया है अहंकार। और वो महत तत्व को पुराण की भाषा में बोला जाए तो ब्रह्मा जी सबसे पहले वो होते हैं, नाभि कमल से वही निकलते हैं, फिर उसके बाद फिर वो सृष्टि करते हैं। तो महत तत्व हुआ, वो व्यक्त हुए, और वो व्यक्त होने के बाद इन्हीं को हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, इन्हीं को सगुण निराकार ईश्वर बोलते हैं। सगुण है, निराकार। ये जब व्यक्त हुए, अब यह व्यक्त होने के बाद इनके बाद जो कार्य होगा वो होगा अहंकार। फिर उसमें होगा मैं हूँ। पहले है कि पहले जगह एक हलचल हुई कि सचेतावस्था है, उस सचेतावस्था के बाद आया मैं हूँ, तो वो हो गया अहंकार। अब जो अहंकार के बाद फिर आएगा मेरे साथ ये लोग हैं, मम जगेगा ना, ये मेरे हैं, तो उसमें फिर अहंकार के बाद आ जाएगा ये मन, यानी कि मेरे सब संबंधी। तो महत्तत्व के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उस पंच तन्मात्राओं में भी क्रमिक होती है। पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति। उसके कारण क्या है उसको भी बिल्कुल विधिवत बताया गया है। वायु में शब्द है कि नहीं, जैसे ये चल रहा है एसी, इसमें शब्द है ना, तो वायु में शब्द है, इसलिए आकाश का गुण शब्द है। तो शब्द और आकाश, वायु का एक अपना गुण है जो हमको मालूम पड़ रहा है, तो भी त्वचा इंद्री से ठंडा है, गर्म है, और वो शीतल है। तो ये वायु में शब्द भी है, इसलिए वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है। फिर वायु की वजह से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर ये जब उत्पन्न हो गए तन्मात्रा के रूप में, तो ये हैं अपंचीकृत पंच महाभूत। तत्वबोध में बताया जाता है अपंचीकृत पंच महाभूत से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में पंचीकृत कुछ नहीं है। पंचीकृत जो स्थूल शरीर है ना, ये है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है, शरीर जब मृत हो जाता है, तो वो अपंचीकृत जितने हैं सब चले गए और ये पंचीकृत रह जाता है। तो इस पंचीकृत का कोई मूल्य है क्या? जो मूल्य है वो उस अपंचीकृत के कारण है ना, वो इस शरीर में है, तो उनके कारण से इस शरीर की बड़ी महिमा है। और कब तक महिमा है? जब तक श्वासा आएगी जाएगी तब तक महिमा है। और वो निकल गए महाराज तो कोई महिमा नहीं है, चाहे वो आयु कुछ भी हो। जरूरी नहीं है कि वो वृद्धावस्था की आयु हो, वो युवावस्था की आयु होती है। दुखी होते हैं लोग, फिर भी उस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसको फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं
कि जिस अष्टधा हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, वो अष्टधा प्रकृति में जो पांचों महाभूत हैं वो तन्मात्रा के स्तर पे हैं। तो हम उस स्तर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ गंध है, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हम पढ़ते हैं। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, फिर जल का गुण रस, फिर पृथ्वी का गुण गंध। तो जो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये जहाँ जहाँ है, तो जहाँ जहाँ शब्द है वहाँ वहाँ आकाश है, जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ वायु है, जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ अग्नि है। इसी कारण से हमारा शरीर दिख रहा है, रूप है, इसमें अग्नि है। जहाँ जहाँ पे हमारा तो शरीर पंचीकृत है, हमारा मीन सभी लोगों का तो ये शब्द स्पर्श रूप रस, जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है। तो कहीं सुगंध या दुर्गंध आ रही है तो वहाँ पे ये पृथ्वी नहीं खोजना है। गंधवती पृथ्वी ये परिभाषा है, तो वो पृथ्वी वहाँ पृथ्वी तत्व है। तो ये हो गया अष्टधा प्रकृति। ये अष्टधा प्रकृति के बारे में परमात्मा ने कहा कि ये हमारी प्रकृति है और ये अष्टधा प्रकृति को जानो। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारी जानकारी में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। आगे परमात्मा इसका भी विवरण करेंगे, यहाँ भी कुछ करेंगे और आगे 9वें अध्याय 10वें अध्याय में विस्तार से करेंगे। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये जब जब हमको दर्शन में आए, स्मरण में आए, दर्शन में हर इंद्रियों के द्वारा इसका बोध होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये अष्टधा प्रकृति मेरी है। तो जैसे जो चीज़ मेरी होती है उसमें ममत्व होता है ना, तैसे ही परमात्मा का इसमें ममत्व है और ये परमात्मा की है। तो परमात्मा की वस्तु से हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, और इसी से दुख भी मिलता है। कोई शब्द है जो बड़े सुखद हैं और कोई शब्द है जो दुखद हैं। तो शब्द में शब्द मात्र को पकड़ना है। जो शब्द दुख दे रहे हैं वो शब्द हमारे संस्कारों के अनुकूल नहीं है, इसलिए दुख दे रहे हैं। किसी को अपशब्द कहने की और सुनने की खूब आदत है, उनको क्या दुख लगेगा? क्या कि ये हमारे मित्र की भाषा है और हम लोग आपस में बोलते हैं, और एक व्यक्ति है उस शब्द को सुनना नहीं चाहता है तो उसको दुख हो रहा है। तो ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है? शब्द मात्र जो गुण है उसको पकड़ना है, और शब्द में जो राग द्वेष है वो नहीं। जो शब्द में राग द्वेष है वो मेरे संस्कारों के अनुकूल है। ये विवेक की सामर्थ्य भी हमें जगानी है, कौन परमात्मा का है और कौन वासना का है, कौन मेरे संस्कार का है। तो इसमें मुख्य रूप से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आगे बोलेंगे भगवान कि पुण्यो गंध पृथिव्याम च, आगे इसी अध्याय में बोलेंगे कि जो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है, वो मैं हूँ। तैसे ही जो पवित्र पवित्र चीज़ें हैं, जिसको सुनने से, जिसको देखने से, जिसको स्पर्श करने से मन में पवित्रता का भाव बढ़ता है, मन में संयम का भाव बढ़ता है, साधना मेरी हो जाती है। अब स्तोत्र सुनेंगे तो क्या होगा? मेरी साधना बढ़ जाएगी, मेरे को भगवान के गुण के बारे में पता चलेगा, तो एक बोध मेरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें जहाँ जहाँ आपको मिले वहाँ मैं हूँ। इसके विपरीत जो है वो मैं नहीं हूँ। उसको किसने बनाया? उसको वासना के कारण दूसरों ने दूषित किया है। तो दूषित किया हुआ चीज़ मैं नहीं हूँ, जो दूषित से बिल्कुल बचा हुआ है। ये इसको विवेक के सामर्थ्य से जगाएं और जगा करके धारण करें।
तो परमात्मा को पहचानने का ये तरीका। एक तो है तात्विक रूप से जो शब्द मात्र है वो है, एक है जो शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है वो है। ये व्यवहारिक धरातल की बात है कि पवित्र शब्द परमात्मा है जिससे मेरी साधना बढ़ जाएगी। लेकिन शब्द मात्र है, उस तटस्थ भाव से देखें तो वो तात्विक रूप से प्रभु का स्वरूप है कि प्रभु ने अपने को इन इन भागों में प्रकट किया है। सच बात तो ये है कि वो प्रकृति परमात्मा ने पैदा नहीं की है, और परमात्मा ने जैसे कि हम लोग सृष्टि बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, ऐसे नहीं किया है। क्योंकि पंचम अध्याय में हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु स्वभावस्तु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो वहाँ स्वभावस्तु प्रवर्तते यानी कि हर वस्तु का अपना एक निजी स्वभाव है, एक निजी प्रकृति है। उस निजी प्रकृति के अनुसार वो जैसा तैसा वर्तन करती है। अच्छा, निजी प्रकृति है तो ये प्रकृति है क्या? तो भगवान कहते हैं कि उस प्रकृति को केवल मैं ये किया हूँ, वो प्रकृति को मैं हूँ, और मेरी सत्ता के कारण वो प्रकृति सत्तावान हो करके विविध रूपों में मालूम पड़ रही है। ये चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे अष्टधा प्रकृति को याद करना है। भूमि, आपः, अनल, वायु, खम माने आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। मन यानी अहंकार, बुद्धि यानी महत्त्व, और अहंकार यानी अव्यक्त प्रकृति। अच्छा, इनको प्रकृति क्यों कहते हैं? प्रकृति ये किसी और की कृति नहीं है, बल्कि ये स्वयं पूर्व से ही ईश्वर ने किया है। तो कहेंगे कि जब कोई नहीं किया है तो कोई तो करता होगा, तो ईश्वर को कह देते हैं। लेकिन जब हम लोग समझेंगे ईश्वर का स्वरूप, तो ईश्वर ने किया नहीं है, ये नैसर्गिक है, ये जैसे कि तैसे है। तो ये जो प्रकृति है, इसमें दूसरे को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, यानी कार्य कारण भाव है। अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, तो अव्यक्त प्रकृति बनी कारण और महत्तत्व हुआ कार्य। महत्तत्व हुआ कारण तो अहंकार बना कार्य, अहंकार हुआ कारण तो अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनी कार्य। तो इस प्रकार से इसमें कार्य कारण संबंध है। और ये दर्शन की भाषा में हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे इसी भाषा में बताया जा सकता है ताकि स्पष्ट बोध हम लोगों को थोड़ा हो जाए। तो जैसा कुछ हो जाए, जितना हो जाए भगवत कृपा से, ये है। लेकिन इसके बाद जो होता है पंचीकृत वाला, वो केवल कार्य रूप है, उनसे वो कारण भाव में परिणत नहीं होते हैं कि वो कारण है और किसी कार्य को उत्पन्न करें। तो उसको केवल विकृति कहते हैं। ये परिभाषा है प्रकृति की और विकृति की। प्रकृति एक है जो अव्यक्त प्रकृति है, फिर महत्तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, इन 7 को प्रकृति विकृति कहते हैं। यानी कि ये प्रकृति भी है, किसी के संदर्भ से कारण भी है, प्रकृति माने कारण है, और किसी के संदर्भ से कार्य है। लेकिन जो 10 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तो ये 10 हो गई। एक मन और 5 महाभूत, ये जो है महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो हमको दिखता है, ये कुल मिला करके 16 जो हैं, इनको केवल विकृति कहते हैं। तो ये प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति। एक ही मूल में अव्यक्त प्रकृति एक है, और वो 7 भागों में और विभक्त हुई, तो 7 एक मिल करके कितने हो गए? 8 हो गए। तो भगवान कहते हैं वो मेरी एक ही प्रकृति
8 भागों में विभक्त होकर के कार्य कारण भाव से इस जगत को विस्तार देती है, विस्तृत रूप देती है। कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो अभी हम लोगों ने इतना सुना, 8 भाग को सुनना ज्ञान है ना। 8 भागों को सुनना ज्ञान है, लेकिन इन 8 में ईश्वर बुद्धि हो जाए, ये प्रपंच रूप में प्रभु ही है। तेहि धरि देह चरित कृत नाना। तो एक अवतार तो है भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं, एक है विराट रूप में, जगत रूप में, जगत ईषधि युक्त सेवनम। ये पूरे जगत के रूप में वही विराट प्रभु ही अपने को अभिव्यक्त किए हैं। ये क्या हो गया? विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को जाने, ईश्वर बुद्धि तभी तो आएगी, और कैसे आएगी। तो ये बताने के बाद आगे भगवान बोलते हैं, मेरी जो प्रकृति है ये 8 प्रकार की, ये तो जड़ प्रकृति है, मेरी एक प्रकृति और है। क्योंकि इसके अतिरिक्त अपने में कुछ अनुभव होता है ना, इसके अतिरिक्त भी तो मैं हूँ। उसको बोलते हैं 5वें श्लोक में, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। करें अपरा इयम इति अन्य तु अन्यां प्रकृतिम, अन्यां प्रकृतिम, एक अन्य प्रकृति है, वो अपर है, इससे भिन्न है। वो क्या है? मैं पराम प्रकृतिम अन्या, मेरी जो परा प्रकृति है वो अन्य नाम से जानी जाती है, दूसरे नाम से जानी जाती है। यानी वो अपरा प्रकृति, अपरा की बात तो कर लिए, जो यहाँ पे अपरा शब्द आया है वो ऊपर के श्लोक के लिए आया है कि अपरा प्रकृति अष्टधा है, लेकिन मेरी एक परा प्रकृति है जो एक है। वो कौन सी है? जीवभूताम महाबाहो, अर्जुन के लिए आया है, हे महाबाहो, मेरी एक परा प्रकृति है, वो जीव रूपिणी है। वो जीव रूपिणी जो प्रकृति है वो क्या करती है? यया इदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण किया हुआ है, धारण किया गया है। इस जगत को किसने धारण किया है? तो परमात्मा ने कहा, मेरी जो परा प्रकृति है, जिसको जीव कहते हैं, उसने धारण किया है। ईश्वर ने धारण किया है। अभी तक तो यही सुनते आए हैं, ईश्वर इस जगत के मालिक हैं, ईश्वर जगत के नियंता हैं, ईश्वर जगत बनाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? इस जगत को मैंने नहीं बनाया है। इस जगह से पढ़ने के बाद 5वें अध्याय का जो श्लोक मैंने बोला, परमात्मा ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है। बात तो सही है, भगवान एक ही बात बोल रहे हैं, वहाँ भी बोले और यहाँ भी बोल रहे हैं कि जीव ने धारण किया है, मैंने धारण नहीं किया है। जो जीव है इसके बारे में आगे भी परमात्मा बोलेंगे, अभी और भी बोलेंगे। 13वें अध्याय में बोलेंगे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। ये क्षेत्रज्ञ है एक, और एक क्षेत्र है, इत्यादि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके बोलेंगे। तो करें कि जो जीव है उसने इस जगत को धारण करके रखा है, और यह जीव मेरी परा प्रकृति है, यानी कि यह भी प्रकृति है। परमात्मा क्या है? 15वें अध्याय में बोलेंगे कि एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, और एक क्षर अक्षर पुरुष से भिन्न पुरुष है। वो कौन है? तो कह रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम है, वो इन सब से भिन्न है। तो भगवान यहाँ पे भी यही बात बोल रहे हैं, अष्टधा प्रकृति यानी क्षर, जीव, अक्षर, और इन दोनों से भिन्न जो है वो मैं हूँ। तो
ओ यहाँ बोलेंगे एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो ये जो जीव भूता है ये कैसा है, तो कह रहे क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्ताम। ये जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ, वहाँ पे यही व्याख्या आएगी। यहाँ पे चूंकि वो शब्द है, क्षेत्र माने होता है शरीर, और क्षेत्र को जो जानने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ। अपने शरीर को हम सब लोग जानते हैं, ये शरीर है, शरीर जानी जाती है। शरीर दृश्य है कि नहीं है? जो दृश्य है उस दृश्य को देखने वाला दृष्टा है, वो उससे पृथक है। शरीर जाना जाता है तो उस जाने जाने वाले को जो जानता है वो उससे पृथक है। और शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो कहते हैं जिस प्रकार से क्षेत्र यानी खेत, ये खेत का शुद्ध रूप है। जिस प्रकार से खेत में बीज बोते हैं तो एक काल के बाद उस फसल को काटते हैं और उसका भोग करते हैं, अच्छी फसल हो जाए तो भोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर रूपी क्षेत्र में, खेत में कर्म रूपी बीज डालते हैं, कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और इस कर्म के परिणाम स्वरूप उसका फल भोगते हैं। तो खूब मेहनत करते हैं। छोटे बच्चे को ही शुरू से मेहनत कराया जाता है, पढ़ना शुरू करो शुरू करो, वो कर्म शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो उस कर्म का फल आता है कि वो उसको वो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के बल पर उसका बोध बढ़ता है, और बोध बढ़ता है तो उसको तरह तरह के पद मिलते हैं। स्कूल में मॉनिटर ही बन जाए तो कितना बड़ा पद है, हैं? सबको कंट्रोल करके रखता है, खुद तो स्वतंत्र है, जिधर मन करे उधर जाएगा, लेकिन दूसरे लोग जिधर मन करे उधर नहीं जा सकते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र में रह करके एक मेहनत किए और मेहनत करके एक पद को प्राप्त किए। तो ये है क्षेत्रज्ञ, जो उसको जानता है। अच्छा, जीव इस जगत को धारण करके रखा है, भगवान धारण करके रखे, ये बात तो समझ में आती है। जीव धारण करके रखा है, ये बात कैसे समझे, और एक एक बात नहीं समझे तो बात बनेगी नहीं। और यहाँ से ये जो प्रवचन चल रहा है परमात्मा का, यानी चौथे श्लोक से, जिस प्रकार से द्वितीय अध्याय में 11वें श्लोक से प्रवचन 30वें श्लोक तक परमात्मा ने किया, तो आत्म तत्व के परीक्षण के लिए वो श्लोक बार बार पठनीय है। ठीक इसी प्रकार से इस जगत को जानने के लिए और जगत में ईश्वर बुद्धि रखने के लिए ये 7वें अध्याय का चौथे श्लोक से लेकर के आगे का श्लोक बार बार पठनीय है। तो कहना है कि जो जीव है उसमें चेतनता आती है, जो चेतन मूल चेतन है, शुद्ध चेतन है। जीव की संज्ञा ही तब पड़ती है जब एक शरीर बन जाता है और उस शरीर में जो अष्टधा प्रकृति है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो बुद्धि ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया, अहंकार ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ये एक उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद, अगर ठीक ठीक मुझे याद है तो भगवान एक जल में से शरीर निकालते हैं, तो बोलते हैं ये शरीर पसंद आया, तो पहले निकालते हैं गाय, तो बोलते हैं पसंद नहीं आया। तो फिर निकालते हैं घोड़ा, तो बोले ये भी पसंद नहीं आया। फिर निकालते हैं मनुष्य, तो बोले हाँ ये ठीक है। फिर उसमें सारे ये जो अभी अष्टधा प्रकृति बोला ना, उसमें ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, चतुष्टय जो भी है, ये सब अपने अपने जा करके जगह पे बैठ जाते हैं, अपने अपने घर पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो एक मकान बन गया, उसमें ये सब बैठ गए, तो बुद्धि भी बैठ गई है, अहंकार भी बैठ गया है, और पांचों तन्मात्राएं के द्वारा, पांचों तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है, एक एक कर्मेंद्रिय और एक एक ज्ञानेंद्रिय। तो सारी ज्ञानेंद्रियां भी जा करके, कर्मेंद्रियां भी जा करके बैठ गई हैं। तो जो चेतन सर्वव्यापक है
उस चेतन का उस बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे शुद्ध एकदम स्वच्छ दर्पण घर में लगा हुआ है तो उस साइड से जो गुजरेगा उसमें दिख जाएगा तो अपने को देख भी लेता है। ठीक ऐसे ही बुद्धि जैसे ही इस भवन में गई तो उस बुद्धि में चेतन जो है उसका प्रतिबिंब पड़ गया। इसलिए कहते हैं ना, बुद्धि के द्वारा ही तो हम विवेक करके उस चेतन को पकड़ेंगे। तो जब बुद्धि में चेतन का प्रकाश पड़ा तो चूंकि एक देह में परिच्छिन्न था वो बुद्धि ने देखा कि हम इतना ही हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा, पहले पुराण में जो कथा हम लोग पढ़ते थे, ब्रह्मा जी देखते हैं तो हम यहाँ हैं, तो मेरा जो जन्म देने वाला है वो कहाँ है, तो वो नीचे जाते हैं नाल से उतर करके। तो ऐसे ही वो जो बुद्धि है उसमें चेतन का जब प्रकाश पड़ा तो देह जो तो परिच्छिन्न थी, इतना ही हमने अपने आप को मान लिया, मैं ये हूँ। अच्छा, मैं ये हूँ, तो जब उस बुद्धि ने इतना कह दिया कि यही मैं हूँ, तो अब मुझे एक चीज चाहिए, क्योंकि मैं ये हूँ और मुझे तो सामने बहुत कुछ दिख रहा है, तो उसमें हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो क्या सब कुछ मिल जाएगा क्या? अभी हम लोग बाजार में जाएं, पूरी दुकान सजी है, तो क्या सब कुछ हमको मिल जाएगा? सारे हमारे काम की चीज़ है, तो हम हर दुकान पे जाके सब सामान ले सकते हैं? जितना पैसा रहेगा उतना ही ले सकते हैं। पैसा नहीं है तो कुछ ले सकते हैं क्या? अच्छा, पैसे कहाँ से आए हमारे पास? कुछ हमने परिश्रम किया है तो पैसे आए हैं, अगर परिश्रम ना करे तो कोई पैसा नहीं है। तो कुछ काम किया तो उसके बदले पैसे आए। ऐसे ही हमने इस जगत में बहुत कुछ देखा, लेकिन हमने अपने को एक परिच्छिन्न देह में माना और मुझको चाहिए था बहुत कुछ, तो उसको पाने के लिए क्या किया? खूब प्रयास किया, कर्म किया, और उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमने कुछ चीज़ों पे अपना अधिकार, अपना स्वामित्व स्थापित किया, ये मेरा, ये मेरा। तो जैसे एक शरीर ने किया वैसे अन्य शरीरों ने किया, अन्य शरीरों ने किया। तो बात कहाँ जाके फंस गई? जैसे घट, एक कुंभकार ने ढेर सारे घट बना दिए, तो घटाकाश कितने हो गए? जितने घट उतने घटाकाश। ऐसे जितने शरीर उतने मनुष्य, उतने जीव। चेतन तो एक ही था, बुद्धि अनेक थी, अंतःकरण अनेक था ना। अंतःकरण कई थे और उस अंतःकरण में एक चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है, एक चेतन का प्रकाश पड़ रहा है। जैसे कि घट में जल भर दिया जाए, कई घटों में एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन हर घट में अलग अलग सूर्य दिख रहे हैं। और जिस घट में गंदा पानी है उसमें सूर्य नहीं दिख रहे हैं, या गंदा दिख रहे हैं। जिसमें पानी स्वच्छ है उसमें, जिसमें हिल रहा है पानी तो सूर्य भी हिल रहे हैं, जिसमें स्थिर है उसमें सूर्य भी स्थिर है। तो इस प्रकार से जैसा जिसका अंतःकरण, वैसा वैसा वो चेतन उसमें प्रतिबिंबित हो गया। जिसका अंतःकरण मलिन था उसमें उस शुद्ध चेतन को हमने क्या कह दिया कि मैं मलिन हूँ। चेतन का नाम है मैं, और उस मैं को मैंने आरोपित किया अपने अंतःकरण से जोड़ करके, बोल दिया कि मैं मलिन हूँ। अंतःकरण सात्विक है, शुद्ध है, शास्त्र सम्मत आचरण करता है, तो अंतःकरण पवित्र है, तो मैं पवित्र हूँ। वो मैं जैसे का तैसे है, उसने कुछ नहीं किया, और आरोपित हुआ अंतःकरण के धर्मों का। और फिर क्या है? जिनका मलिन है उनको शुद्ध करना है, जिनका शुद्ध है उनको जिज्ञासा करनी है, जिन्होंने जिज्ञासा कर लिया उनको श्रवण करना है, फिर वो सारे काम करने हैं। और किसी किसी का बिल्कुल हिलते हुए जल की तरह अंतःकरण चलायमान है, चंचल है, वो स्थिर नहीं होता। अभी एक विचार कर रहे हैं, तभी दूसरा विचार, तीसरा विचार आ गया, इस विचार को करने नहीं दे रहा। और ये विचार यानी मान लो परीक्षा है और ये पढ़ना जरूरी है,
अंतःकरण में दूसरे दूसरे ख्याल आ रहे हैं, किसी को कहीं किसी काम पे जाना है, वो बात को लेकर के एक योजना बनानी है, वो बना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कई विचार ऐसे आ रहे हैं, लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो चंचल हो गया है अंतःकरण, मन चंचल हो गया है। तो चंचल हुआ अंतःकरण, बोध नहीं हो रहा है स्थिर उसमें, और आरोप लग रहा है कि मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं कैसे अपने आप को स्थिर करूँ। इस प्रकार से ये जो जीव है अपने कर्मों के द्वारा अपने से एक इच्छा पाला, और इच्छा पाल करके कर्म किया, और कर्म करके उस कर्म फल को पाने के लिए प्रवृत्त हुआ, सो उसने एक जगत बना लिया, एक जगत खड़ा कर लिया। कहते हैं कि जीव के ही कर्मों का परिपाक होकर के जब फल देने को उन्मुख होता है, तब जाकर के समष्टि जीवों के कर्मों के परिपाक का रूप है सृष्टि। सृष्टि और कुछ नहीं। तो यदेदं धार्यते जगत जीवभूताम महाबाहो, इस जगत को धारण करने वाला जीव है। और जीव भी क्यों धारण करता है और कैसे धारण करता है? तो अपने कर्म के कारण धारण करता है, और अतृप्ति है, भीतर इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। सो इस प्रकार से भगवान ने दो प्रकृति बताई, एक जीव प्रकृति और एक अष्टधा प्रकृति। और ये दोनों जो प्रकृति है वो मेरी है, और इन्हीं के द्वारा ये सारा चलायमान हो रहा है। आगे भगवान बोलेंगे कि मैं ही इनका प्रभव हूँ और मैं ही इनका प्रलय स्थान हूँ। इसमें बहुत ही बढ़िया है दृष्टा का ध्यान करने के लिए व्यष्टि स्तर पे। उसको हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा ही में पूर्ण होती है। हरि ओम।